मैं आप सबके स्वागत करता हूं आसान मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं। और दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे ताकि आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों, लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो कि होमवर्क के तौर पर रहेगा, जो कि टेस्ट के तौर पर रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों के कॉमेंट बॉक्स में देना है। और एक बात बता दो दोस्तों, ये मैथ का पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के पहला प्रश्न को चलते हैं। पहला प्रश्न है, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 24 आदमी 12 लड़कों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न ध्यान से समझिएगा। प्रश्न समझ लेंगे तो आंसर भी कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के एक फॉर्मूला होता है, M1 D1 बराबर M2 D2। M बराबर होता है दोस्तों नंबर ऑफ पर्सन और D बराबर होता है दोस्तों नंबर ऑफ डे, यानी दिन संख्या। तो दोस्तों, प्रश्न कह रहा है 12 आदमी या 24 लड़के 20 दिन में करते हैं। 12 आदमी उस काम को करेंगे तो कितना दिन समय ले रहे हैं? 20 दिन समय ले रहे हैं। या फिर 24 लड़के उस काम को करेंगे तो 20 दिन समय ले रहे हैं। तो दोस्तों, आदमी और लड़के दोनों ही समान समय ले रहे हैं, यानी 20 दिन करके दोनों समय ले रहे हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से बोल सकते हैं 12 आदमी बराबर 24 लड़के। तो एक आदमी बराबर कितना होगा? एक आदमी बराबर 24/12 भाग देंगे तो कितना होगा? 2 होगा, 2 लड़का होगा। यानी एक आदमी बराबर 2 लड़के बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो 2 लड़के बराबर एक आदमी। तो दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि 24 आदमी और 12 लड़कों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों के आप एक यूनिट से ही लेकर कर सकते हैं, या आदमी को यूनिट मानकर करें या फिर लड़के को यूनिट मानकर करें। तो दोस्तों, लड़के के लेकर करते हैं तो लड़के कितना है? 24 लड़के, यानी M1 बराबर 24 गुना D1 बराबर कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो 20 बराबर M2 बराबर कितना है दोस्तों? 24 आदमी है। तो 24 आदमी को हमको क्या करना पड़ेगा? लड़का में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर लड़का के यूनिट लिया है, इसीलिए दोस्तों हमें आदमी को लड़का में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक आदमी बराबर कितना है? 2 लड़का है। तो 24 आदमी बराबर कितना होगा? 24 आदमी बराबर कितना होगा? 24 आदमी बराबर 24 गुना 2, यानी 48 लड़के हो गए। तो 48 लड़के और 12 लड़के मिलकर कितना दिन में करेंगे, ही पूछ रहा है। तो 48 लड़का प्लस 12 लड़का मान लेते हैं D2 दिन में करेगा। तो 24 गुना 20 बराबर 48 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60 गुना D2। यहाँ से दोस्तों D2 के मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 20 है, 60 को अगर 20 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 20 3 60। और 24 को 3 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। 3 8 24। तो D2 बराबर कितना हुआ? D2 बराबर 8 हुआ। तो देखिए 8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। इसे कुछ घंटे तक धूप में रखा जाता है, अब अनुपात उलट जाता है। इस प्रक्रिया में कितना पानी का वाष्पीकरण हुआ है? देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए दोस्तों इन सारे प्रश्नों के नोट जरूर करिएगा और ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन के टाइम पर काम में आए। तो चलिए पहले और एक बार प्रश्नों को समझाते हैं आपको। प्रश्न कह रहा है कि नमक के 120 लीटर घोल है, उसमें पानी और नमक का अनुपात कितना है? 3:5 है। कितना घोल है दोस्तों? 120 लीटर घोल में इसमें नमक और पानी का अनुपात यानी सॉल्ट और वाटर का अनुपात कितना है? 3:5 है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसे कुछ घंटा तक धूप में रखा जाता है, अब अनुपात उलट जाता है। दोस्तों, उलट जाता है कि मतलब क्या? 3:5 है तो 5:3 हो जाता है, यही कह रहा है। और पूछ क्या रहा है कि कितना पानी वाष्पीकरण हुआ, यानी कितना पानी उड़ गया है। तो दोस्तों देखिए, पानी उड़ा है लेकिन नमक तो बराबर ही रहेगा, पहले जितना था धूप में रखने के बाद भी उतना होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या बराबर है? पहले 3 अनुपात में है और बाद में धूप में रखने के बाद में कितना है? 5 अनुपात बराबर है सॉल्ट। तो नमक बराबर नहीं है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नमक को बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करते हैं दोस्तों? चलिए देखते हैं। 3 को अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा।
और 5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15 होगा। देखिए दोस्तों अब पहले और बाद में बराबर हो गया है नमक। तो दोस्तों गणित के नियम है, अगर इधर 5 से गुना किए हैं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 × 25, और इधर 3 से गुना किए हैं तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। इधर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 × 3 = 9। तो अब देखिएगा दोस्तों आप अनुपात कितना है, आप अनुपात 15 अनुपात कितना है 25 है, और धूप में रखने के बाद कितना है 15:9 है, यानी अब अनुपात हुआ है 15। हमें अनुपात बराबर करने के बाद अनुपात हुआ है सॉल्ट और वाटर, पानी का अनुपात हुआ है 15:25, जो कि धूप में रखने के पहले, और धूप में रखने के बाद कितना हुआ है 15:9 हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये है पानी का अनुपात, ये पानी का अनुपात है और ये सॉल्ट का अनुपात है। तो पानी कितना था, पहले पानी था 25 और धूप में रखने के बाद कितना हुआ 9 अनुपात हुआ। तो देखिए 15:25 से पहले, धूप में रखने के पहले 15:25 है, और बोल रहा है प्रश्न में कि घोल कितना था, पहले धूप में रखने के बाद 120 लीटर था, और अनुपात में कितना है 15:25 है। तो 15:25 है दोस्तों, तो 25 और 15 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 और 15 के जोड़ने पर 40 होगा, यानी अनुपात में 40 अनुपात में है। लेकिन प्रश्न कह रहे हैं नहीं 120 लीटर है, तो इस 40 अनुपात के बराबर कितना होगा 120 लीटर होगा। एक अनुपात बराबर कितना होगा 40 इधर आएगा तो भाग में आएगा, 120 को 40 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 होगा, यानी एक अनुपात बराबर कितना हुआ 3 लीटर हुआ। तो अब दोस्तों देखिए पानी पहले था 25 अनुपात, और अब धूप में रखने के बाद कितना 9 अनुपात हो गया, यानी अनुपात में कितना कमा है 25 से अगर 9 घटाएंगे तो अनुपात में कितना कमा है दोस्तों 16 कमा है, और एक अनुपात बराबर कितना है 3 लीटर है। तो 16 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 48 होगा, यानी कितना पानी उड़ा है दोस्तों 48 लीटर पानी वाष्पीकरण हुआ है। तो देखिए 48 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना प्रश्न गलत किए। यदि उसने कुल प्रश्न 76 प्रश्न हल किए तो उसने कितने प्रश्न सही किए। तो देखिए हम पहले अनुपात निकालते हैं सही प्रश्न और गलत प्रश्न के। सही प्रश्न कितना किए हैं, सही प्रश्न जितना किए हैं उससे 3 गुना गलत प्रश्न किए हैं, यानी राइट और रॉन्ग के अनुपात कितना होगा दोस्तों। सही प्रश्न अगर 1 किए हैं तो उसके 3 गुना गलत किए हैं, यानी 1 को 3 गुना कितना होगा 1 के 3 गुना 3 होगा, यानी 1:3 हुआ सही और गलत प्रश्नों के अनुपात। और क्या बोल रहा है कि कुल प्रश्न 76 प्रश्न हल किए हैं दोस्तों, और अनुपात में कितना हल किए हैं 3 और 1 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 और 1 के जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी अनुपात में 4 अनुपात प्रश्न हल किए हैं। और प्रश्न कह रहे हैं नहीं 4 नहीं 76 प्रश्न हल किए हैं, तो 4 के बराबर कितना होगा 76 होगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा दोस्तों 1 अनुपात बराबर 4 को 76 से काटेंगे तो कितना होगा 19 होगा, यानी 1 अनुपात बराबर 19 प्रश्न। और राइट प्रश्न कितना अनुपात है दोस्तों 1 अनुपात है, तो दोस्तों 19 को 1 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा 19 होगा, यानी सही प्रश्न कितना किए हैं 19 किए हैं। तो 19 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 355 रुपये में बेचने से हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप मात्र कुछ ही सेकंड में आंसर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको सिखाते हैं कैसे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक्स होता है जो कि x प्लस है, जो कि कितना दिया है 425, और y दोस्तों दूसरा अमाउंट है जो कि कितना दिया है 355। और दोस्तों ध्यान रखिएगा इस दोनों अमाउंट को क्या होना चाहिए, दोनों अमाउंट विक्रय मूल्य होना चाहिए, और पूछे जब क्रय मूल्य तो फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। तो देखिए 425 प्लस 355 बटे 2, 425 और 355 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 425 और 355 के जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 780 बटे 2। 780 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 3 6
2 9 18 0 390। तो देखिए 390 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके होमवर्क के तौर पर है, टेस्ट के तौर पर है दोस्तों। इस प्रश्न के आंसर सभी दोस्तों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर किसी को नहीं ये प्रश्न आता है तो दोस्तों इस प्रश्नों को हम मैथ का पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 का लिंक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।